चैनल। आज मैं सुबह 7:30 बजे मनाली पहुंच चुकी हूँ और यहाँ का टेम्परेचर है अभी 0 डिग्री। सो इट्स वेरी फ्रीजिंग राइट नाउ। यहाँ पे सारी दुकानें बंद है, सारे स्ट्रीट्स खाली है, तो बहुत अच्छे से नज़ारा भी देख पा रहे हैं। इट्स गेटिंग डिफिकल्ट टू टॉक इतनी ठंड में। मैं जा रही हूँ मॉल रोड की तरफ। आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स इन लाइन दिखेंगे। सो इवन अगर आप बुक करके नहीं आए हैं होटल, तो आप मॉल रोड की तरफ आके इमीडिएटली कहीं भी बुक कर सकते हैं। I found a spacious and cozy room in this hotel with one double bed and all the basic facilities. The fare for this room is 1500 rupees per night, not including breakfast and dinner. And we have got an attached balcony as well, where we are not able to see the snowy mountains from here, but still I'm liking the view of Manali. मनाली को वैली ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। मनाली इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सो वन इज ओल्ड मनाली, जो बहुत सालों से, बहुत पहले से है, एंड दिस इज द डेवलप्ड न्यू मनाली। सिंस आई वांट टू एक्सप्लोर फर्स्ट डे इन मनाली, मैं सोच रही हूँ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ओल्ड मनाली। मेरे स्टे से ओल्ड मनाली इज़ 1.9 किलोमीटर फार, विच इज़ वॉकिंग डिस्टेंस एज वेल। इट विल टेक ऑलमोस्ट 25 मिनट्स, विच इज़ फाइन फॉर मी। सो ऑन द वे बहुत सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर हो जाएंगी। ओल्ड मनाली तक पहुँचने के लिए विल हैव टू क्रॉस द मार्केट फर्स्ट। Mall Road Market is the heart of Manali, lined up with multiple restaurants, dhabas and cafes. It's famous for the Tibetan-style handicrafts, along with Kullu and Kinnauri shawls, caps, thankas, and with a large variety of local souvenirs. मुझे मनाली की एक बात बहुत अच्छी लगी कि हम लोग जब ऐसे हिल स्टेशंस पे आते हैं, मोस्टली हम ऐसे साइट सीइंग के लिए कैब्स बुक करते हैं एंड वी हैव टू ट्रैवल अ लॉट। मनाली ऐसी जगह है जहाँ पे आप किसी भी कोने में जाओ, कहीं भी आप जाके बैठो, नज़ारे आपके आसपास चारों तरफ घिरे हुए होंगे। Look at the beauty of this gate. If you're traveling to Manali, obviously हमें साइट सीइंग के लिए we have to book cabs. But the thing is कि यहाँ पे आप रेंट पे बाइक भी ले सकते हैं। So the charges for renting a bike is hardly 200 to 400 rupees for a day. And यहाँ की कुछ जगह ऐसी है जो ओल्ड मनाली वगैरह जो पास है, तो वो लोकल साइट सीइंग आप पैदल चल के भी कर सकते हो। थोड़ा सा दूर है, but I rather prefer walking because if you just look at the view, how can you just not walk in this nature? Look at it. फाइनली मैं अभी पहुंच ही रही हूँ हडिम्बा टेम्पल के पास। टू रीच टू हडिम्बा टेम्पल हमें उन स्टेयर्स से ऊपर जाना है थ्रू द फॉरेस्ट। स्मॉल लेन्स, बहुत छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे कैफेज है, कलरफुल बिल्डिंग्स है, बहुत सारे क्रिएटिव कैफेज भी है। दिस इज सच अ क्यूट कैफे।
Manu temple behind me. जब आप मनु टेम्पल के पास पहुंचते हो, it is said that you get one more step closer to Mother Nature. जब आप यहाँ के इन बेंचेस पे जाके बैठेंगे, सडनली ब्रीज है, बहुत हवा आप अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है. इट टेक्स यू टू अ मेडिटेटिंग जोन. अभी आई एम ऑन माई वे टू जोगनी फॉल. इफ यू आर गोइंग फॉर जोगनी फॉल, डू कम बाय कार बिकॉज इसका पार्किंग एक जगह तक है और वहाँ से आपको वापस एक बहुत बड़ा ट्रैक है. एंड इट्स ऑन द वे टू सोलांग. अगर आप सुबह के टाइम पे यहाँ पे जल्दी आ जाते हो तो शायद आप सोलांग भी ऑन टाइम पहुँच सकते हो. One of the famous temple of Manali is वशिष्ठ टेम्पल. ये टेम्पल डेडिकेट किया है ऋषि वशिष्ठ को, जो श्री राम के कुल गुरु थे. और इसी मंदिर को लग के है यहाँ के हॉट स्प्रिंग्स. इट इज सेड कि उसके पानी में नहाने से आपका स्किन डिजीज या कोई भी इन्फेक्शन क्योर हो सकता है. कहते हैं ये मंदिर 4000 साल पुराना है. और बाकी इस मंदिर की खूबसूरती तो आप देख ही सकते हैं. Also, to engage in sports and activities, you can come to the clubhouse of Old Manali. As you can see, यहाँ पे market है, inline and indoor and outdoor games which you can try. मनाली का फेमस लोकल फूड इज सिड्डू एंड आई एम गोइंग टू ट्राई. सिड्डू मिलेगा. ये क्या होता है अंकल? इसमें अखरोट का मसाला होता है. ये गरम होता है और सर्दियों में ज़्यादा हिमाचल में लोग खाते हैं. थैंक यू. अगर आपको मनाली में कहीं बहुत अच्छी चाय पीनी है, डू कम टू द मार्केट का सर्कल वेयर यू विल फाइंड दिस चाय सुट्टा बार एंड वहाँ की चाय इलायची चाय इज ऑसम. वी आर गोइंग टू सोलांग. तो सोलांग इज़ अ प्लेस जहाँ पे माउंटेन पे बहुत सारा आइस है एंड फिर वहाँ पे स्नो रिलेटेड आपको एक्टिविटीज़ करने मिलेंगे. मेरा फेवरेट पार्ट इज़ गोइंग टू बी मेकिंग अ स्नोमैन. मॉल रोड से सोलांग इज़ 10 किलोमीटर्स फार. क्या सही लिखा है ना ये. जब आप सोलांग जा रहे होते हैं, एज यू नो कि ऊपर में बहुत बर्फ होगी, तो सिंस आप उसमें वेट हो सकते हो एंड यू माइट गेट कोल्ड, तो उसकी वजह से यू हैव टू कैरी सेट कोट और अ डंगरी सेट. सो उसके लिए आप बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे. फ्रॉम देयर यू कैन टेक ऑल द डंगरी सेट और द कोट सेट ऑन रेंट. पार्किंग के पास बहुत सारे आपको घोड़े मिलेंगे, फिर आपको कार राइड्स मिलेंगे, बाइक राइड्स मिलेंगे. हम थोड़ा ऊपर के साइड पे जा रहे हैं. विल हैव एक्टिविटीज देयर. लेट्स सी क्या है. बर्फ तो बहुत है लेकिन ठंडा उतना नहीं है. इस बर्फ में से चलते हुए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज लगता है कि प्लेन बर्फ है बट एक्चुअल में कुछ कुछ जगह पे इट्स सो डीप कि अगर मैं नॉर्मली पैर भी डाल रही हूँ तो मेरा डायरेक्टली नी लेंथ से भी ऊपर बर्फ जा रहा है. सी दिस इज सो डीप, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल.
सो हम वहाँ कहीं नीचे, उसके भी नीचे से हम लोग चलते हुए आए हैं एंड इफ यू कैन सी उसके उसके पीछे हमें वहाँ पहुँचना है। I have reached Solang! Once you reach Solang, you'll find many stalls for tea and snacks, along with different adventure sports and activities. You'll also find a Hanuman Mandir on top of Solang Hill. And I got my makeover done. बहुत सीरियसली ले रहे हैं हम लोग स्नोमैन बनाना। Look at all the efforts. ये लो, इसको पकड़ो और मेरे को हाथ के पीछे से ला कर दो। उसको फ्रंट में डाल दो, पीछे फंसा दो बस 2 एंड्स। घसेंगे उसको, करेक्ट। इंटेंस डिस्कशन। उसकी बहुत डिटेल में गाल बनाई जा रही है ताकि वो थोड़ा गोबू गोबू सा दिखे। उसकी गाल नहीं, उसकी आंखें चौड़ी कर रहे हो आप। Ta-da! This was my day in Solang, full of adventure, full of snow and snow everywhere. बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा आया। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, मैं अभी बात नहीं कर पा रही हूँ और अभी मुझे नीचे उतरते उतरते 6 बज रहा है। बाय बाय। Regarding food in Manali, you can try the most famous Cafe 1986 along with the Balaji restaurant in Mall Road, which serves great Punjabi and Indian food with good quality of taste. So people, I have come to the end of my video and I love Manali and I'm hoping to come back here soon, but most probably I want to come here in the month of like November to January के बीच में, because I really want to experience the snowfall. I saw snow this year, but I just want to experience the snowfall as well. So for now, this experience was also awesome and I hope you liked my video. If you liked my video, please like, share and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.